मुझे समझ कर हाथ ना जवाब तो मुझे हिम्मत कैसे रखी? अबे मारता क्यों नहीं है? मार रहा तेरा रास्ता था, मुझे मारो, मुझे बस करो तुम मारो। पुलिस चले जाओ यहाँ से, जाओ अपने कमरे में। तुम्हें मेरी कसम है, चले जाओ यहाँ से, जाओ अपने कमरे में। तुम्हें मैं झूठ आपकी बेटी आपके साथ बोल रही। हमने आपको धोखा नहीं दिया, आपकी बेटी ने आपको धोखा दिया। सब कुछ जानती थी अरसम के बारे में, उसकी दोस्तियां, उसकी कंपनी, उसके चक्कर। वो ये भी जानती थी कि अरसम काम नहीं करता। अरसम को जो नशे के लिए लोग पैसे देते थे उसमें सरे फहरिस्त आपकी बेटी थी। अपना और इस ऑफिस का वक्त जाया मत कीजिए। इस फार्म की बजाय ना अपना रेजिग्नेशन टाइप कर दे, समझे आप? सर मेरी बात सुनिए सर प्लीज सर। ये क्या पता। आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं बुशरा जी देखो, अगर मुझे कुछ हो गया मेरी तदवीन का खर्चा मुसावित को मत करने देना। उसके लिए मैंने कुछ पैसे बचा के रखे हुए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक हो जाएंगे आप, ना करें ऐसी बातें। नहीं अब नहीं बचूंगा मैं, तुम देख लेना, अब नहीं बचूंगा। तो मेरे पास नौकरी भी नहीं रही, मैं किसी काम का नहीं रहा। तो क्या हुआ अगर नौकरी नहीं रही आपके पास? आप हमारे लिए सब कुछ है, आपका होना ही हमारे लिए काफी है। ये घर कैसे चलेगा बुशरा? शादी और बिस्वा के बच्चे, और फिर तुम लोग ये सब खर्चा कैसे बर्दाश्त करोगे? आप खामोश होकर आराम करें, अल्लाह कोई ना कोई सबब जरूर बनाएगा। उसने हमारे लिए कोई ना कोई बेहतर रास्ता तो चुना होगा ना। क्यों फिक्र करते हैं आप? अल्लाह सब ठीक करेगा। सब कैसे होगा, कैसे होगा? मैं दवाई लेकर आती हूँ आपके लिए। कैसे होगा? आप बैठो। तबरेज की तबीयत बहुत खराब है, जानती हूँ। तो फिर गई क्यों नहीं?
जब भी जाती हूँ डर जाते हैं कि कहीं शाजी और मिसबा बाजी की तरह मैं भी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनको कोई गलत फहमी और उस गलत फहमी की वजह से उनको कोई तकलीफ पहुंची। सब तो नहीं ऐसा सोचते, खासतौर पे माँ बाप तो अपनी औलाद के बारे में ऐसा नहीं सोचते। खासतौर पे जब वो सामने हो तो उन्हें टोकते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, लेकिन जब वो दूर चले जाते हैं अरे मैं सोच सोच के दिल बैठता चल जाता है कि पता नहीं खुश है या नहीं, ठीक से खाया है या नहीं, हर वक्त उनकी फिक्र लगी रहती है। ये एक झलक देखने को दिल तरस जाता है। दिल चाहता है कि उन्हें फिर से सोता हुआ देखे। बहुत याद आते हैं। भेज तो बिस्तर पर है ना, किस तरह नीचे आएगा तुम्हें सुकून से सोता देखने के लिए। तो तुम ही चली जाओ ना। उसे एक दफा अपनी झलक दिखा, उसके दिल को सुकून आ जाए। और देखना वो तुम्हें एक बार देखेगा ना तो उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। जाओ शाबाश, जाओ जाके तबीयत को बताओ। लेकिन ये रुको, रुक जाओ, अकेली मत जाओ। मैं अकेला देखेगा दिल में वसवसे उठेंगे, उसकी गलत फहमी हो जाए। मैं हारिम से कहती वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुम दोनों को इकट्ठा दे, इससे कोई गलत फहमी नहीं होगी। कहती हूँ आरिफ से तुम दोनों चले जाओ। तबरेज, आंखें खोले, देखिए कौन आया। आया अरे बेटा, यहाँ आके बैठो।
बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तुम्हें देख के देखो, इनके जिस्म में जान आ गई है। मुझसे ठीक कह रही है बेटा, बाकी मेरी जान है तुम। बेटा तुम मुझसे खफा तो नहीं हो ना? मैं चाहकर भी आपसे खफा नहीं हो सकती। अरे बेटा। जी चाचा जान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी जरूरत नहीं है, आप बस हुक्म करें। हुक्म नहीं बेटा, दरखास्त करनी है। दिन में 3 वक्त में खाना दवा को काम नहीं कर सकती, जितना बाप अपनी बेटी को देखकर ठीक हो सकता है। तुम सारे दिन में एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए भेज दिया करो, और बड़ी मेहरबानी होगी। आप शर्मिंदा ना करें, मैं खुद हया को लेकर आऊंगा आपके पास। अरे क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस ऐसी। कोई बात है क्या? परेशान हो? कहा ना कुछ नहीं। हारिफ, तुम मुझे अपनी माँ मानो ना मानो, लेकिन मैंने माँ बनकर पाला है तुम्हें। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकती हूँ कि तुम परेशान हो। बताओ मुझे क्या बात। आया और मैं डॉक्टर के पास गए थे। फिर? डॉक्टर ने बताया है कि आया में काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। वो सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहती है तो वो कभी मां न बने। अगर मां बनी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। I'm so sorry बेटा, ये तो बड़ी बुरी खबर है। एक काम करें, मेरा काम करिए। हाँ बोलो। मुझे अपने और हया के लिए एक सौतेला बच्चा चाहिए जिसे मैं अपना समझ कर पाऊं। सौतेला बच्चा? बारिश का बच्चा। खामोश क्यों? मैं फारिस से ये बात कैसे करूंगी बेटा? यहाँ भी तो कर सकती हैं काम। मैंने आपसे सवाए हया की जिंदगी में कुछ नहीं मांगा। उसी हया की खुशियों की खातिर प्लीज ये काम कर दे। मैं आपको जिंदगी भर कभी सौतेलेपन का ताना नहीं दूंगा, कोई गिला नहीं करूंगा, भूल जाऊंगा आपने बचपन में जो कुछ भी मेरे साथ किया। हारिफ, इसके बच्चे को कभी सौतेलेपन का एहसास नहीं होने दूंगा। आखिरी ख्वाहिश पूरी, मेरी आखिरी खुशी से मुझे पूरा। बात करेंगे, अब वादा करें, बात करेंगी ना फारिस? अब वादा करें मेरे साथ, अब बात करेंगी ना? मैं वादा करती हूँ मैं बात करूंगी।
आसान जिंदगी भर। बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया आरिफ ने मुझे। फारिस और उसकी बीवी हया अपनी शादी से खुश नहीं। ऐसे में मैं कैसे उनसे ये बात कर सकती हूँ? फारिस जी। हया कहाँ है? किचन में होगी। नाश्ता बना रही है तुम्हारे लिए? सच? आप गलत समझ रही हैं। नाश्ता मेरी मोहब्बत में नहीं, ना टाइम पास करने के लिए बना रही है। आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत तो हो जाती है ना। मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है। फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना बेटा, इसमें एक अजीब सी कशिश होती, ना चाहते हुए भी मोहब्बत हो जाए। बस शर्त यह है कि इंसान साथ रहे। आप जानती है हमारे केस में क्या है कि हमें साथ रहना पड़ता है ताकि दूसरे खुश रहे में देखकर, है ना? फारिस, खैर, दरअसल मैं एक बहुत ही जरूरी बात करने आई थी तुमसे। क्या बात करनी है? नाश्ता तैयार है। कोई बात करनी थी आपको, बोले। हाँ, वो मैं यही कहने आई थी कि नाश्ता कर लेते हैं। Are you sure? हाँ, बिल्कुल। ओह, शायद मेरा फोन बज रहा है, मैं सुन के आती हूँ। एक्सक्यूज मी बेटा। थैंक यू। नाश्ता नहीं करोगी मेरे साथ? बाहर ऐसा कोई नहीं है जिसे दिखाने के लिए मैं तुम्हारे साथ बैठूं। मैंने कहा था ना कि जॉब मिलना इतना आसान काम नहीं है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी, मुझे जॉब मिल गई है। सैलरी ज्यादा नहीं, 15,000 है, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर है ना अम्मी।
अपनी आंखों से उसे रोते देखा। मुझसे देखा नहीं जाता बेटा। हारिब कह रहा था कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन खानदान का खून होना चाहिए। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस ऐसे ही। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मुझसे क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रही, डॉक्यूमेंट्स है मेरे। नौकरी तलाश करने जा रही हो? इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है अम्मी। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है सब कुछ? कोशिश तो कर सकती हूँ ना। पहले अपने बाप से इजाजत लो, वो जाने देंगे तो चली जाना। वो इजाजत नहीं देंगे। तो मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगी। माफी चाहती हूँ मैं, लेकिन मैंने आपसे इजाजत नहीं मांगी। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी नहीं संभली हो, अभी भी अपनी ही मर्जी करना चाहती हो। पहले मैं सिर्फ अपना सोचती थी, अब इस घर के लिए बाहर निकल रही, अब्बू के लिए जा रही, और मुझे नहीं लगता कि इस बार इसका कुछ बुरा नतीजा निकलेगा। माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर कभी भी अच्छा नतीजा नहीं निकलता। अम्मी मुझे देर हो रही है, बहस ही करनी है तो आगे कर लूंगी। खुदा हाफिज। ये देखें, लड़के की उम्र थोड़ी ज्यादा है मगर देखने में लगता नहीं है। आपने कहा था लड़की पहले से तलाक याफ्ता है? हाँ। फिर तो यही रिश्ता बेहतर होगा, क्योंकि लड़के की भी एक दफ़ा तलाक हो चुकी है। दोनों एक जैसी ठोकर खाकर संभले हैं, एक दूसरे की परेशानी को समझ सकेंगे। सही। मेरे पास और भी बहुत से रिश्ते हैं, मगर वो सब पहली शादी वाले हैं। अगर आप कहें तो मैं बात चलाऊं? आप कल आ सकती हैं। क्यों, खैरियत है? आंटी। हाँ बेटा। वो मैं घर चली जाऊं, डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? ठीक तो है ना? ये तो जाकर ही पता चलेगा। मेड की कॉल आई थी, उसने मुझे बताया। हाँ हाँ, चली जाओ फौरन, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। हाँ, ये आपकी बहू है? हाँ। कैसी बहू है? ना सलाम ना दुआ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान है बेचारी, उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं है। तुम कल आना। मैं जाऊं? ठीक है। फारिस से बात करना तो मुश्किल है, हया वापस आती है तो इससे बात करती। आ गई तो? मैंने कहा था ना कि जॉब मिलना इतना आसान काम नहीं है। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी, मुझे जॉब मिल गई है। सैलरी ज्यादा नहीं, 15,000 है, लेकिन कुछ ना होने से तो बेहतर है ना अम्मी। I'm sorry अबू,
लेकिन अगर मैं आपसे इजाजत मांगती तो आप नहीं देते। आपको कोई एतराज तो नहीं? बेटा जल्दी घर आ जाए कर। डैडी, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। देखें क्या हालत बना ली आपने अपनी। बेटा ठीक तो? जी, मुझे नजर आ रहा है आप कितने ठीक है। डॉक्टर तो झूठ बोल रहा है ना। डांटो तो ना। बस डैडी, मैंने फैसला कर लिया है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं रहूंगी। क्यों? यहां क्यों रहोगी? झगड़ा तो नहीं हो गया फारिस से? नहीं तो फिर ये क्यों कह रही हो कि यहां रहोगी? डैडी क्यों? ये मेरा घर नहीं है क्या? मैं यहाँ नहीं रह सकती? मैं यहाँ रहकर आपका ख्याल नहीं रख सकती क्या? अरे बेटा, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मगर तुम्हारा घर वही है जहां फारस तुम्हें रखे। बस तुम आती जाती रहा करो। Excuse me. हेलो, कैसी हो? ठीक हो? अंकल कैसे हैं? वो भी ठीक है। गुड है। कहो तो आ जाऊं मैं? नहीं, जरूरत नहीं। शाम में चक्कर लगाऊंगा। ठीक है। बाय। एक बात सच सच बताना, तुम्हें मेरी कसम, तुम और फारिस एक साथ खुश नहीं हो ना?
तुम बुलाया मुझे? आओ। ये सब खैरियत है? हाँ, नहीं खैरियत नहीं है बेटा, बैठो बैठो बैठो। क्या हुआ है? वो फारिस, वो हया कभी मां नहीं बन सकती बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, कोशिश भी करे तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हारिब तुम्हारा भाई बहुत परेशान है इस वजह से। मेरे को पता है इस बारे में? नहीं, बेचारा हारिब भी सब कुछ अकेले सह रहा है। मैंने अपनी आंखों से उसे रोते देखा, मुझसे देखा नहीं जाता बेटा। हारिब कह रहा था कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन खानदान का खून होना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना बेटा? मम्मी ऐसा नहीं हो सकता है, आप जानती हैं। बात करके तो देखो उससे। ये क्यों मुझे मुश्किल में डाल रही है? पहले से सब समझते हैं कि मैंने शादी हारिब भाई की वजह से की, और अब फारिस प्लीज बेटा। मम्मी मुझे मजबूर मत करें, नहीं कर सकता मैं। फारिस भैया मुझे बात करनी है तुमसे। मुझे भी। बोलो। डैडी को सब कुछ पता चल गया। क्या क्या पता चल गया? हमारे रिश्ते के बारे में, कि हम दोनों एक साथ खुश नहीं हैं। भैया मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। रियली? आज डैडी को पता चला है, कल हारिब भाई को पता चल जाएगा, और इस तरह हमारी एक साथ रहने की आखिरी वजह भी खत्म हो जाएगी। भैया तुम तुम क्यों बार बार ये बात निकालती हो? रिश्ता आगे भी तो बढ़ सकता है। नहीं, एक मौका तो दो। नहीं फारिस, मुझसे नहीं होगा।
हारिब, हाँ? वो आज हमारी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। आज तो नहीं। आज ही है। आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आज की डेट है। हाँ, लेकिन मैंने डॉक्टर से बात की थी, आज जाना पॉसिबल नहीं है, फिर किस दिन चल जाएंगे, मुझे जरूरी काम है। हारिब, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ। काम है, मुझे जरूरी है। कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ। आपके जाने के बाद बहुत रोई थी मैं। अरसम की मामा ने बहुत हौसला दिया मुझे। बहुत ख्याल रखती है वो मेरा, बहुत अच्छी है। आपको पता है, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। अपना नाश्ता भी खुद बना लेती हूँ, सुबह भी जल्दी उठ जाती हूँ, बिला वजह बहस भी नहीं करती, महंगे महंगे ड्रेस भी नहीं खरीदती। वो सब सीखने की कोशिश कर रही हूँ जो आप सिखाया करती थी। आप कहती थी, शीजा अपनी आदतें बदलो वरना ससुराल में बहुत मुश्किल होगी। आप ठीक कहती थी, लेकिन मैंने अपनी बहुत सी आदतें बदल ली। बस आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आंटी कहती है कि दुआएं किस्मत बदल देती हैं, खास तौर पर माँ बाप की। अब्बू तो है नहीं, उनके हिस्से की भी आप कर दीजिएगा। हाफिज। आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आंटी कहती है कि दुआएं किस्मत बदल देती हैं, खास तौर पर माँ बाप की। अब्बू तो है नहीं, उनके हिस्से की भी आप कर दीजिएगा। अरे भाई को बोले रस्सी लें और मेरे गले में बांधे, मुझे जानवरों की तरह घसीटते हुए जाए। मैं तुम्हें लाता हुआ चलता हूँ उनके साथ। अब मैं मजीद इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसके साथ जो हुआ है पूरे शहर में फैल गया। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से और मेरी गलती थी। किसी और को कुछ करने के लिए तुम मुझसे शादी करो तो मैंने सह लिया, लेकिन किसी और की खुशी की खातिर मैं मां नहीं बन सकती। आज से ये मेरे लिए मर गई है और मैं इसके लिए मर गया हूँ। इतना बुरा तो कोई सौतेली माँ भी नहीं करती अभी जो जितना आपने मेरे साथ बुरा किया है। ये क्या पता कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला निशान नहीं वजूद का।